घंटाएं आगे आगे चल रही। सबसे बड़ी गलती यही हो गई सती माता की, सीता का वेश बनाई उसका कपट जान्यो सुर स्वामी, सती 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 कपट जान्यो सुर स्वामी, समदर समदर समदर्शी सब अंतर जामी, समदर्शी सब अंतर जामी, समदर्शी सब अंतर्यामी, समदर्शी सब अंतर्यामी। जो सती मैया ने किया ना, सारी बात जान गए भगवान रामचंद्र जी, तुरंत समझ गए कि ये तो सती हैं भाई, हमारी सीता का रूप लेकर के आई हैं, ये तो सती। अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। तन की जानते क्या करते हो, मन की जानते क्या करते हो, हृदय की चोरी जानते। अरे तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी। वाह प्रभु से का छुपाए जाके हाथ में डोरी, उनसे कुछ छुपाए, सांसों की डोरी उन्हीं से चल रही है, उनसे कुछ छुपने वाला है ही नहीं। भगवान राम जी ने जब देख लिया ये तो सती का रूप, सती माता सीता का रूप लेकर के आई, तो ये नहीं कहा कि देवी आप कौन हैं, आप बताओ हमसे छल करने आई, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने। जिनका नाम लेने से अज्ञान मिट जाता है, ज्ञान प्रवेश कर जाता है, अंधियारी मिट जाती है, आज उन्हीं से छल करने गई मैया। जैसे ही उनके कपट को मेरे भैया कहा जाता है कि तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, तारे चाहे कितना चमके कबू चांद छुप नहीं सकता। तारों के तेज में चांद छुपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं बादल के छाए। कितना भी बादल आ जाए लेकिन सूर्य कभी छिपते नहीं हैं, और दाता छुपे नहीं मांगना आए, देने वाला छुप नहीं सकता। ये चाहे द्वार पे आपकी मांगने आ जाए भले, लेकिन समझ जाओगे कि ये प्यारे। और इसीलिए चंचल नारी के नयन छुपे नहीं, प्रीति छुपे नहीं, पीठ दिखाए कर्म छुपे नहीं, भभूत लगाए कर्म कभी छुप नहीं। निज नाम पीता समेत लीन निज नाम, कि चोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, चोरी पानी प्रभु प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। ये नहीं कहा कि आप देवी सती हैं, आप ये हैं, आप परीक्षा लेने आई, उन्होंने ये नहीं कहा, हाथों को जोड़ करके प्रणाम तुरंत किया। पिता समेत लीन निज नाम, अपने पिता के समेत पूरा परिचय बता दिया। बता कितने भोले हैं, कितने अद्भुत हैं राघव जी। आजकल के होते, आजकल के साधारण लोग तो तुरंत लड़ाई कर देते हैं। अपना परिचय पहले कहेंगे तुम बताओ तुम कौन हो, पहले कहेंगे अरे आप बताओ आप कौन है, हमसे पूछ रहे आप बताइए। यहाँ पे आप तुम होने लगता है। लेकिन राघव जी से हमारे सीखिए कि राघव जी से
राघव जी की परीक्षा लेने के लिए आई हैं। उसके बाद में भी राम जी ने ये नहीं कहा कि आप कौन हैं, उन्होंने तो यही तुरंत प्रणाम किया, अपने पिता के समाज पहले ही बता दिया, अपने पिता का नाम लेके, अपना नाम लेके पहले ही बता दिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे पिता हैं। उसके बाद में भगवान ने फिर भी नहीं कहा अब आप कहे बहोरी। बहोरी माने दोबारा। पहले अपने बारे में परिचय बताया राघव जी ने, दोबारा क्या बताया, दोबारा क्या किया, हाथों को जोड़ लिया राघव जी और दोबारा जब जोड़ लिया, कहे बहोरी कहाँ ब्रसके तू, कहे बहोरी कहाँ ब्रसके तो विपिन अकेली फिर हुके ही तू काहे बहोरी कहाँ ब्रसके तू काहे बहोरी। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रसकी तू, विपिन अकेली विरह के ही तू हो। हाँ कहे वो बहोरी कहाँ ब्रसके तू, काहे वो बहोरी कहाँ ब्रसके तू, विपिन अकेली फिर हुके ही तू जब अपना पूरा परिचय राम ने बता दिया ना, दोबारा कहा कि कहाँ वृष के तू, कहाँ है भोलेनाथ जी, विपिन अकेले फिर ही के, आप अकेले जंगल में क्या कर रही हैं, आप यहाँ पे अकेले क्या करती हैं, कहाँ है भोलेनाथ जी। जैसे सती मैया ने ये सुन लिया, भैया काट दो तो रक्त ना निकले, एकदम से अचंभा लगा कि मैंने कौन सी इतनी बड़ी गलती कर दिया। मैया ने विचार परीक्षा लेने के लिए कर लिया, जानकी का रूप बना लिया, लेकिन आगे का नहीं सोचा, इसीलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो भी करिए विचार करके करिए, जीवन में धैर्य रखिए, धैर्य होना बहुत आवश्यक है। कभी कभी ठहर जाना चाहिए, बराबर जल्दी जल्दी चलते रहोगे तो मंजिल छूट जाएगी। लहराते हुए पानी में कभी चेहरा नहीं दिखा करते, चेहरा देखने के लिए पानी में ठहराव होना जरूरी है। पानी लहरता हुआ होगा, चेहरा ऐसे ऐसे लहराएगा, पानी ठहरा हुआ होगा, शांत होगा, उसमें चेहरा साफ दिखाई पड़ेगा। इसीलिए धीरज रखिए, करने से पहले 100 बार आगे की सोचो, आगे कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, कैसा होगा, विचार करिए फिर आगे कार्य करिए। प्यारे, आज सती मैया ने विचार नहीं किया, बिना विचार करके कार्य कर दिया। भोलेनाथ जी ने समझाया, एक बात नहीं मानी, इसलिए अपने पति की, अपने घर वालों की बात को मान लेना चाहिए, बड़ों की बात को मान लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, अच्छा है या गलत है, अच्छा होगा या मेरे साथ बाद में बेकार हो जाएगा। जैसे राघव जी ने ये बात कही, कहाँ अकेले घूम रही हैं, कहाँ है भोलेनाथ। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजाती संकोच। गूढ़ वचनों को सुन करके एकदम से संदेह उपज गया और ज्यादा कि हाय भगवान मैंने क्या कर दिया।
सती मैया पछताने लगी, सती मैया विचार करने लगी कि मैंने अपना दोष इनके ऊपर थोप दिया। आखिर भगवान ने हमसे कहा कि मान जाओ भगवान है, लेकिन हमने एक बात नहीं मानी, एक बात इनकी नहीं सुनी और बहुत बड़ी गलती कर दिया कि मैं शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कर कह न माना, मैं शंकर कर कह न माना, मैं शंकर कर कहाँ न माना, मैं शंकर कर कह न माना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना, निज अज्ञान राम पर आना। कि मैं शंकर कर कहा ना माना, अपना अज्ञान मैंने इनके ऊपर राम जी के ऊपर छोड़ दिया, निज अज्ञान राम पर आना। अरे मैं खुद नहीं समझ पाई इनको और अपना अज्ञान मैंने इनके ऊपर छोड़ करके बहुत बड़ी गलती कर दिया। अब सती मैया विचार कर रही कि मैं करूं तो क्या करूं, कैसे क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है। सती मैया विचार करके भोलेनाथ जी के पास में, और जब आगे जा रही थी राघव जी ने जान लिया कि सती जी को बड़ा कष्ट हुआ। सती मैया जब परीक्षा लेके चली तो राम जी समझ गए सती जी बहुत दुखित हैं, सती जी को बहुत कष्ट हुआ है। राम जी अपना ऐसा दृश्य दिखाए, जिधर देख रही उधर राम लक्ष्मण सीता, जिधर देख रही उधर राम लक्ष्मण सीता, चारों तरफ तीनों देव, चारों तरफ तीनों लोग दिखाई पड़ते हैं। राम जी, जानकी मैया, लक्ष्मण जी, जब तीनों तो आंखों को बंद करके आगे बैठ गई। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जो लोग बिना विचारे कार्य करते हैं और गलती हो जाती है और फंस जाते हैं, समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, मेरा काम कैसे बने, आगे क्या होगा, कुछ समझ नहीं पाओगे। यही ही हुआ आज मैया सती के संग में। यदि इन्होंने आगे पीछे का सोच लिया होता ना तो शायद आज इतनी चिंता नहीं होती, ना विचार करके बिना विचारे किया, इसलिए आज फंस गई। विचार कर रही हैं मैं क्या करूं, अब या इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कुछ नहीं समझ आया। भोलेनाथ जी के पास पहुंची। जैसे भोलेनाथ जी के पास पहुंची कि गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कमन विधि कहूं सत्य शववात। सत्य सत्य कहिए, किस प्रकार परीक्षा तुमने लिया है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि सच कहूं तो भोलेनाथ जी सत्य ही बोलते हैं और सत्य के ही दीवाने हैं, और सत्य ही बोलिए क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम। भोलेनाथ जी भभूत क्यों लगाते हैं, शमशान घाट क्यों जाते हैं, अघोरी का रूप क्यों लेते हैं। भोलेनाथ जी विचार करें, क्रीम पाउडर दुनिया लगाती, प्लास्टर दुनिया चढ़ाती है, सवेरे फिर धुलना पड़ेगा, ये तो झूठा प्लास्टर है, असली प्लास्टर तो भभूत है। लास्ट में भभूत ही बनना पड़ेगा, जल करके राख ही होना पड़ेगा। इसीलिए असलियत को समझिए। भोलेनाथ जी जाकर शमशान घाट की भभूत रमा, पहले से रमा के बैठे। अविनाशी हैं, वो मरते नहीं हैं। भोलेनाथ जी का नाश नहीं होता, भोलेनाथ जी कभी भी शरीर नहीं बदलते। भोलेनाथ केवल ऐसे हैं जो हमेशा जैसे कि तैसे ही रहते हैं प्यारे। इसीलिए सती जो माता पार्वती हैं वो सदा सुहागन हैं, इसीलिए माताओं को सदा सुहागन माता पार्वती जी को, मैया जगदम्बा को, माता दुर्गा को 16 श्रृंगार का दान किया जाता है, क्योंकि वो सदा सुहागन। भोलेनाथ जी ने कहा सत्य सत्य कहना देवी, मुझे झूठ नहीं पसंद है। किस विधि से तुमने परीक्षा लिया, कैसे तुमने परीक्षा लिया। सती मैया जी ने विचार किया कि यदि सत्य बता दूंगी तो भोलेनाथ जी नाराज हो जाएंगे। सती मैया से यद्यपि भोलेनाथ जी ने कहा झूठ नहीं बोलना मुझसे, लेकिन फिर भी भोलेनाथ जी से झूठ बोल ही दिया माता ने।
सती मैया ने दोबारा झूठ बोल ही दिया मेरे भैया कि स्वामी कछु न परीक्षा लीन गोसाई। हमने कौनो परीक्षा नहीं लिया, सरासर खुला साफ झूठ बोल दी मैया ने कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई। और पता है कीन प्रणाम तुम्हारी है नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। परीक्षा नहीं लिया, झूठ बोल दिया सारा। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। सच कह रही हूँ कि मैंने केवल प्रणाम किया है। भोलेनाथ जी ने विचार किया, मैंने अपने सामने इतना समझाया तो नहीं माना। एक ही मिनट में वहां जाकर समझ गई, इसका मतलब कुछ तो होगा गड़बड़। भोलेनाथ जी ने तुरंत अपना ध्यान लगाया, आंखों को बंद किया और जैसे ध्यान लगा करके देखा, भोलेनाथ जी ने समझ गए कि सती हमसे सरासर खुला झूठ बोल रही है। अपने सामने हजारों बार समझाया, नहीं समझ पाई और वहां जाके बदल गई, वहां जाके समझ गई। हो ही नहीं सकता, महिला को कितना भी समझाओ, सामने नहीं समझ पाएगी तो बाद में कभी भी समझ नहीं सकती। ये स्वभाव होता है, सामने हाँ टू कर लेगी, हाँ 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 हाँ, बाद में एक सेकंड में बदल जाएगी। कब कौन बात कह दे कौनो पता नहीं, कौनो भरोसा नहीं है क्या। मैया ने अब इतनी जल्दी मैया कहाँ समझ सकती थी। मैया पहले समझाने से नहीं मानी, मनाने से नहीं मानी, अब एकदम से मान गई। ऐसा हो नहीं सकता। भोलेनाथ जी तुरंत समझ गए। भोलेनाथ जी ने विचार किया, अब इनको इनसे बातें क्या करें, क्या कहें कि झूठ काहे बोल रही हो, ऐसा काहे बोल दी। भोलेनाथ जी ने विचार किया, इनसे बात करना बेकार है। समझदार के आगे समझने वाली बातें करोगे तो समझेंगे, और ना समझने वाले के आगे चाहे कितनों बीन बजाओ, फर्क दोनों नहीं पड़ेगा। भोलेनाथ जी ने यही विचार कर लिया कि इनको इतना समझाया, समझ नहीं आया, उसके बावजूद झूठ बोल दी। अब इनसे हम कुछ भी नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। आज सती कीन सीता कर वेसा, शिवउर भयो विषाद विशेषा। सती मैया सीता का वेश लेके गई, सब जान गए भोलेनाथ जी। हृदय में बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। विचार करने लगे, हम राम जी को पिता समान मानते हैं और जानकी को माता के समान मानते हैं। कभी बहुरिया को सास के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, बहू को कभी सास के वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। और जिनको हम माँ मानते थे, आज मेरी माँ का ही भेष मेरी पत्नी ने ले लिया। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया। सती तुरंत सीता का भेष बना ली। बताओ, राम जी के आगे आगे पहुंच गई चलने के लिए। और राम जी को परम पिता मानते हैं, हम अपना इष्ट देवता मानते हैं। और यदि आज हम सती को अपनी पत्नी मान लेंगे तो मेरी भक्ति मिट जाएगी, अनीति हो जाएगी। भोलेनाथ जी ने स्वयं विचार किया कि जो अब करूं सती सन प्रीति, अगर मैं अब सती के संग प्रीति करूं तो मिटई भगति पथ होई अनीति।
भक्ति का पथ खराब हो जाएगा, अनीति होगी। बताओ, मैं परम पिता के समान मानता हूँ राम जी को, और जानकी मेरी माता लगती हैं, माता कहता हूँ, और मेरी पत्नी ने मेरी माता का रूप ले लिया, इसका मतलब जैसे वो वैसे ही है। भोलेनाथ जी के विचार बदलो। भोलेनाथ जी ने विचार किया, जब ये मानी ही नहीं हमारी बात तो क्या अब इनको हम मनाएं, क्या समझाएं। जब कोई ना माने तो उससे खटपट मत करो। ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो हो ही ज्ञान की बात है, और गदहन को गदहा मिले तो चले भड़ा भड़ लाता है। ज्ञानी को ज्ञानी मिलेंगे तो ज्ञान की ही बातें होंगी, मूर्खों को मूर्ख मिल जाए, ले ये बात ले वो बात ले, ये बात यहाँ की बात वहाँ की बात, दुनियादारी खोद के रख देंगे 10 मिनट में। तो प्यारे, इसीलिए भोलेनाथ जी विचार करें, ऐसे लोगों के पास में ना बोलना ठीक नहीं, ऐसे लोगों से बोलना ठीक नहीं, शांत हो जाओ। विचार करने लगे कि इतिहास में नाम हो जाएगा, संसार में नाम हो जाएगा कि बताओ, परम पिता को मानने वाले भोलेनाथ जी की पत्नी ने उनकी पत्नी का वेश बनाया, और ये उसको फिर बीवी पत्नी मान लिए। इसीलिए भोलेनाथ जी सती को त्याग दिए, पत्नी के पद से हटा दिया। इतना सत्यता भोलेनाथ जी में, पत्नी के पद से सती को हटा दिया। कीन कमल जब सती को हटा दिया, बात करना बंद कर दिया, सती मैया ने बहुत कहा कि भोलेनाथ जी से, बाबा बताओ तो क्या बात है, कौन सा प्रण किया है, क्या कारण है जो हमसे बोल नहीं रहे हो, हमसे बात नहीं कर रहे हो, हम क्या सही बोले क्या गलत बोले, कुछ तो कहो, कोई बात तो बताओ, कुछ तो कहो। लेकिन नहीं, भोलेनाथ जी नहीं बोल रहे। अब आज सती मैया कहती, कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, कौन सा प्रण किया है बताइए मुझे, लेकिन सत्य धाम प्रभु दीन दयाल, बताइए, सत्य के धाम है भोलेनाथ जी, बताइए दीन दयाल की कौन सा प्रण कर लिया है। लेकिन यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहिबु त्रिपुरयाराति, यद्यपि बहुत बहु भांति से, हर प्रकार से सती मैया ने पूछा, भोले बाबा बोले ही नहीं रहे, भोलेनाथ तो एक बात कह ही नहीं रहे, भोलेनाथ के मुख से तो एको बात निकल ही नहीं रही है, और भोलेनाथ जी लीन हो गए भगवान के भजन में। फिर से राम जी के नाम में मगन हो गए और लीन हो गए। सती मैया बैठी की बैठी रही, भोलेनाथ जी अपनी आंखों को बंद कर लिए, और बीते संबत सहत 87 सती और तजी समाधि शंभु अविनाशी, 87,000 साल बीत गए। 87,000 साल बाद भोलेनाथ जी आंखों को खोलते हैं, तब से सती मैया बैठी हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। 87,000 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था, कोई जवाब नहीं दिया था। बोले 87,000 वर्ष बाद में जब भोलेनाथ जी ने राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जान्यो 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 सती जगतपति जागे, जान्यो सती जगतपति जागे, जान्यो सती जगतपति जागे। जब राम नाम सुमिरन करने लगे मेरे भैया, सती मैया जान गई भोलेनाथ जी जग गए हैं। और जैसे सती मैया जान गई भोलेनाथ जी जगे, भोलेनाथ जी के पास में आई माता सती। और जैसे मैया सती आई, बच्चे को पहले मार दीजिए। सोचिए, हमारी बात को समझिए, बच्चे को पहले मारिए, डांटिए, उसके बाद में बच्चे को कैसे बुलाएंगे? कुछ खिलाने के लिए, खाने के लिए देंगे ना, चॉकलेट, टॉफी, कुछ ऐसी चीज देंगे तो बच्चा जल्दी आएगा। उसी प्रकार
जो व्यक्ति जिस चीज का आदी हो उसके सामने वो वही बात करिए, उसको अच्छा लगने लगेगा, बात करने लगेगा। जैसे हनुमान जी तो राम जी के नाम के आदी हैं। राम जी का नाम सुन गए, हनुमान जी नृत्य करने लगे। भोलेनाथ जी राम जी के नाम के आदि हैं। सती मैया गई, जय श्री राम का नारा लगाने लगी और भोलेनाथ जी जैसे देखा विचार करने लगे, देखो राम राम करते आ रही, बात करने लगे, एक दूसरे से बात तुरंत होने लगी। सती मैया